Welcome student to Active Inter College and Imran sir in commerce classes. अब तक हमने फर्स्ट ईयर का क्लास किया। हम लोग जैसे ही सेकंड ईयर का क्लास शुरू करने वाले थे कि ये कोरोना का महामारी ने हमें लॉकडाउन में रहने पर मजबूर कर दिया है। इस वजह से आज हम एकजुट क्लास में नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने विचार किया है कि एक्टिव इंटर कॉलेज की तरफ से और हर एक टीचर की तरफ से अपने अपने वीडियो जारी किए जाए। अपने अपने क्लास रुकना नहीं चाहिए, क्लास होते रहना चाहिए और बच्चों को दिक्कत और परेशानी इसको ना आए, यह हम लोगों ने इसका उपाय किया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको सेकंड ईयर की क्लास के बारे में बताने वाला हूं, कॉमर्स के क्लास के बारे में, अकाउंट्स के क्लास के बारे में। हम लोगों ने अब तक फर्स्ट ईयर का क्लास किया। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या अंतर है अकाउंट में, सेकंड ईयर के अकाउंट में हमें क्या पढ़ाई करना है। सेकंड ईयर के अकाउंट में हमें 3 संस्था की अकाउंटिंग के बारे में, 3 इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई करनी है। 3 तरह के फर्म के बारे में पढ़ाई करनी है। तो ये जो फर्म है वो कौन कौन से फर्म है, आइए हम लोग सीखते हैं। नंबर 1, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, पार्टनरशिप। नंबर 3, कंपनी। यह 3 तरह के फर्म के बारे में हमें किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है, यह हम लोग सेकंड ईयर के कॉमर्स में सीखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे सेकंड ईयर के बुक में एक चैप्टर है पार्टनरशिप, वो चैप्टर 4 भागों में बटा हुआ है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें क्या क्या हम लोगों को जानना है। जरा सा बेटू जी वो पढ़ाइए। आज हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। पहला पार्टनरशिप का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
profit sharing ratio the existing partners. तीसरा हम लोग जो कहेंगे पार्टनरशिप में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और पार्टनरशिप में हम लोग चौथा पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और पार्टनरशिप का पांचवा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। तो बच्चों ये 5 चैप्टर हमें सेकेंड ईयर के कॉमर्स के बुक से जो एक दिया है टॉपिक पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में ये 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ाई करनी है सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमारा आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो पहला है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तीसरा पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चौथा पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और पांचवा जो पढ़ेंगे हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों आज हम लोग पहला टॉपिक लेकर के चलेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है क्या? बच्चों हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत था। बच्चों जब अगर एक ही मालिक होता है किसी कंपनी का, सोल बिजनेसमैन होता है, तो प्रॉफिट निकलने के बाद वो प्रॉफिट का सारा मालिक वो खुद होता है, किसी को भी बांटने या किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि कई लोग मिलजुल करके किसी व्यापार या बिजनेस को चलाते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट का बंटवारा होना तय है। तो प्रॉफिट का बंटवारा का तरीका क्या होगा, ये हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। अगर अकेला बिजनेसमैन रहे तो वहां पर प्रॉफिट बांटने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब कई लोग मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट बांटना हो जाता है। और भी कई सारे ऐसी बातें हैं जो पार्टनरशिप के बीच में हो जाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे भविष्य में जाके किसी बात को लेकर के किसी तरह का प्रॉब्लम खड़ा ना हो।
तो इसके लिए पार्टनरों के बीच में एक समझौता का होना बहुत ही जरूरी होता है और उस समझौते को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप में बिजनेसमैन बिजनेस को किस तरीके से चलाएगा वो सारा उस डीड में एक नियम के तहत लिखा हुआ रहता है। और भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई होती है बिजनेस से रिलेटेड, चलाने से रिलेटेड, ताकि भविष्य में आगे जा करके किसी बात के लिए प्रॉब्लम ना खड़ा हो। प्रॉफिट के बंटवारा को लेकर या किसी तरीके के हिस्सेदारी को लेकर किसी तरह का भी प्रॉब्लम खड़ा ना हो, इसलिए डीड का बनाना बहुत जरूरी होता है। उस डीड में सारी बात नियम के अनुसार लिखी हुई होती है। अब हम जानेंगे कि उस डीड में क्या क्या लिखा होता है। फर्म का पता, फर्म का नेम, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे बिजनेसमैन का नाम, यह सारा कुछ लिखा हुआ होता है। और बहुत सारा कुछ यह भी लिखा हुआ होता है कि बिजनेस में किस पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा और किस अनुसार दिया जाएगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप में के उस डीड में लिखी हुई होती है। मान लिया जाए, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। ये तीनों पार्टनर किसी बिजनेस को चला रहे हैं। किस पार्टनर का कितना कितना कैपिटल पार्टनरशिप में लगा हुआ है, यह भी उस डीड में लिखा होता है। किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, यह भी उस डीड में लिखा होता है। जब प्रॉफिट होता है तो तीनों किस तरीके से उस प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। अगर ये तीनों पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है बिजनेस के तरफ से, तो वो कैपिटल का इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, वो भी उस डीड में लिखा होता है। मान लिया जाए ये पार्टनर पैसे बिजनेस से पर्सनल खर्च के लिए निकालते हैं, यानी कि ड्रॉइंग करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ये एक निश्चित अमाउंट कितना कितने दिनों पर निकाल सकते हैं, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। यह भी लिखा होता है कि अगर ड्रॉइंग में किसी पार्टनर को, जिसने ड्रॉ किया है बिजनेस से पैसा, उसे बिजनेस में इंटरेस्ट ड्रॉइंग का देना होगा, तो किस रेट से देना होगा, ये भी सारी बातें डीड में लिखी होती है। अगर मान लिया जाए कि इसमें से ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। मान लिया जाए बी अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो कहीं भविष्य में ऐसी बात सामने ना आ जाए कि बी ये कहने लगे कि भाई मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिजनेस पार्टनरशिप में एक नियम है कि जो ज्यादा काम करेगा उसे पार्टनरशिप की तरफ से सैलरी भी प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी दी जा सकती है। तो किसी
किसी पार्टनर को अगर सैलरी दी जाएगी तो पर मंथ या ईयरली कितना दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में वो भी लिखा होता है। तो अगर प्रॉफिट से रिजर्व फंड में, रिजर्व फंड का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर कुछ मुश्किल के समय में किसी पैसे को, प्रॉफिट से ही किसी पैसे को अलग करके, थोड़ा अलग करके रख दिया जाए ताकि मुश्किल के समय में काम आए बिजनेस में, तो कितना पैसा प्रॉफिट से निकाल करके कितना हिस्सा रिजर्व फंड में रखा जाएगा, ये भी हमारे पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ रहता है। उसके बाद इन सारी बातें होने के बाद उसी डीड के अनुसार ही सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ये, या फिर किसी पार्टनर को अगर कमीशन दिया जा रहा है अलग से ज्यादा काम करने के लिए या ज्यादा कस्टमर लाने के लिए, तो वो भी डीड में दिया रहता है। लेकिन ये सारा जो पार्टनर्स का होता है पेमेंट करना, प्रॉफिट्स के पहले होता है, यानी कि प्रॉफिट के बंटवारे से पहले होता है। प्रॉफिट के बंटवारे से पहले जो जो पार्टनर को देना है वो सारा चीज दे दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांट दिया जाता है। याद रखना है कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में प्रॉफिट से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर सैलरी दिया जाता है, पार्टनर्स कमीशन दिया जाता है। और अगर प्रॉफिट बिजनेस में नहीं हो, पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो ये सारी चीजें पार्टनर को मिलती नहीं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। मान लिया जाए अगर साल के अंत में 1 लाख प्रॉफिट दिखाया गया है, तो सॉरी एक जीरो मैंने ज्यादा यहां चढ़ा दिया था। तो 1 लाख प्रॉफिट हुआ। तो अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है, मान लिया जाए 3 पार्टनर है ABC, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि B को सैलरी दिया जाएगा, प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी दिया जाएगा, तो पहले इस प्रॉफिट से इसे सैलरी दी जाएगी। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि तीनों के कैपिटल पर 5% 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ने से पहले प्रॉफिट से ही इन लोगों के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर किसी की कमीशन की बात आ रही है किसी पार्टनर की, आप ये गौर याद रखिएगा, यहां मैं सिर्फ पार्टनर की बात कर रहा हूं। अगर कोई स्टाफ का सैलरी दिया जाए तो उसका अकाउंटिंग हमने प्रॉफिट निकालते समय पीएल के डेबिट साइड में कर दिया था। यहां वो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकलने के बाद ही पार्टनरों की ये सैलरी और कमीशन की बात आती है। तो स्टाफ का सैलरी का एंट्री अलग होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 11th में पढ़ा था, और पार्टनर्स की प्रॉफिट पार्टनर्स की सैलरी की बात अलग होती है। ठीक है, तो यहां मैं पार्टनरों की सैलरी की बात कर रहा हूं। तो जैसे इन लोगों की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये
दिया जाएगा। कमीशन की बात होगी तो प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो याद रखिएगा कि ना तो पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा। तो आज मैं इतना ही कहकर आज क्लास समाप्त कर रहा हूं कि आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और परहेज से रहिए, डिस्टेंस बनाए हुए रखिए ताकि आप किसी मुसीबत में ना पड़े। अगले वीडियो में मैं जारी करूंगा कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता